नमस्कार। संस्कृत व्याकरण में वाच्य परिवर्तन के भाग द्वितीय में आज हम उनका वाच्य परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार से आपको 3 वाच्य दिए जाते हैं। जो कर्तृवाच्य में है उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए और जो कर्मवाच्य में है उसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन कीजिए। पहला वाच्य है यहाँ पर अहम श्लोकान पठामि। इस वाक्य को हम देख करके अच्छी प्रकार से पहचान सकते हैं क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। क्योंकि यहाँ पर ये उत्तम पुरुष का एक वचन है तो ये कर्ता के आधार पर क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन है और यहाँ पे जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य है। अब इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय जो कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। तो अहम अस्मत् जो शब्द है उसी की तृतीय विभक्ति का एक वचन है मया। यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति में बहुवचन है तो यहाँ पर भी हम प्रथमा विभक्ति में बहुवचन करेंगे तो श्लोका। अब ये जो क्रिया है कर्तृवाच्य में क्रिया होती है कर्ता के आधार पर, कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के आधार पर होती है। तो यहाँ पर कर्म बहुवचन में है तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन में फट्यन्ते। तो अहम श्लोकान पठामि का कर्मवाच्य बनता है मया श्लोका पठ्यन्ते। उसी प्रकार तेन पाठः पठ्यते, ये वाच्य को हम कह सकते हैं। यहाँ से देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। तो ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का हम कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो ये तृतीय विभक्ति में है तो इसका हम प्रथमा विभक्ति में लाएंगे। यदि ये एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन होगा, यदि यहाँ पर द्विवचन होता तो यहाँ पर भी द्विवचन होगा। तो तेन का हमने क्या किया स, यहाँ पर पाठ है प्रथमा विभक्ति में, यहाँ पर कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है कर्तृवाच्य में तो पाठम। अब ये जो क्रिया है वो इस कर्ता के आधार पर है। प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता होने की वजह से क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की क्या बनेगी, पठती। इस प्रकार से आपको सभी को परिवर्तन करना। जैसे मया लेखम लिख्यते तो मया लेखम लिख्यते का अहम लेखम लिखामि, यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का एक वचन। अगला है अस्माभि कार्यम क्रियते, अस्माभि कार्यम क्रियते, यहाँ पर ये कर्मवाच्य है इसका हम कर्तृवाच्य बनाएंगे। अस्माभि बहुवचन है तो यहाँ पर भी हम प्रथमा विभक्ति में बहुवचन वयम कार्यम कुर्मः, वयम कार्यम कुर्मः। ये कुर्मः उत्तम पुरुष का बहुवचन तो यहाँ पर भी कर्ता भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। उसी प्रकार स माम पश्यति तो स का तेन, माम द्वितीय विभक्ति में एक वचन है तो अहम प्रथमा विभक्ति में एक वचन है। अब ये दृश्य है वो इस कर्म को देख के ये लिखा जाएगा क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसी ही क्रिया होती है कर्मवाच्य में। तो यहाँ पर कर्म देखो उत्तम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पर ये क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही होगी। बालका फलानी खादन्ति तो बालके फलानी खादन्ते, खाद्यन्ते, यहाँ पर यह कर्म बहुवचन में है तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन में होती है क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया होती है वो कर्म के आधार पर होती है। अहम श्लोको पठामि, अहम श्लोको पठामि तो अहम की तृतीय विभक्ति मया, श्लोको श्लोको दोनों समान है, प्रथमा विभक्ति में सेम होता है और द्वितीय विभक्ति में भी सेम होता है। अब यहाँ पर ये द्विवचन है तो हम यहाँ पे क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे तो यहाँ पर शब्द बनेगा पठ्यते तो मया श्लोको पठ्यते। उसी प्रकार आगे है छायाकार है छाया चित्रम रचयति, छायाकार छाया चित्र की रचना करता है। उसी प्रकार छायाकारेण छाया चित्र रचयते, ये तृतीय विभक्ति में, ये द्वितीय विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति में समान ये क्रिया है इस कर्म के आधार पर। अगला है छात्रा गुरुन नमन्ति, छात्रा गुरुन नमन्ति, यहाँ पर देखो छात्रा गुरुन नमन्ति, छात्रा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है, छात्रा प्रथमा विभक्ति में है, इसका मतलब वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य है। इसको हम कर्मवाच्य बनाते समय यहाँ पर तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर देंगे। ये बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन, अगर यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन है। अब ये जो क्रिया है क्योंकि मैंने बताया आपको
कर्म वाच्य में मूल धातु के यह लगा करके उसको आत्मनेपदी रूप में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर बहुवचन है तो इसके आधार पर ये क्रिया भी बहुवचन की ही होगी, तो शब्द बनेगा नमयन्ते। त्वम माम पृच्छति, तो त्वम माम पृच्छति यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है, उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो या अहम पृच्छे, क्योंकि यहाँ पर ये कर्म है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ये क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की होगी। उसी प्रकार आगे विद्यालय छात्रा संस्कृतम पठन्ति, विद्यालय में छात्रे संस्कृत पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। यहाँ पर एक प्रथमा विभक्ति में है तो इसका मतलब वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य, इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। विद्यालय छात्री तृतीय विभक्ति में ले आए, संस्कृतम पठ्यते, क्योंकि ये जो क्रिया है कर्म के आधार पर होगी, तो विद्यालय छात्री संस्कृतम पठ्यते। अगला है नृपेण दुष्ट हन्यते, तो नृप दुष्टम हन्ति, यानी राजा के द्वारा दुष्टों को मारा जाता है, तो राजा दुष्टों को मारता है। उसी प्रकार अगला आपका वाच्य है बालक पितरम प्रश्नम पृच्छति, बालक पिताजी को प्रश्न पूछता है। यहाँ पर देखो दो कर्म आए हैं, यहाँ पर क्या आए हैं, दो कर्म आए हैं, तो जो कर्म गौण होता है अप्रधान होता है केवल उसी में हम परिवर्तन करते हैं, मुख्य या जो प्रधान कर्म होता है उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं कर्म वाच्य बनाते समय। तो यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति में था तो इसको हमने तृतीय विभक्ति में परिवर्तन किया, तो बालक का बना बालके। यहाँ पर ये जो अप्रधान कर्म है उस अप्रधान कर्म को हमने परिवर्तन कर दिया प्रथमा विभक्ति में पिता, और ये जो प्रधान कर्म है और यहाँ पर प्रधान कर्म को हमने बिल्कुल ऐसा ही रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, और ये जो क्रिया है वो भी इस अप्रधान कर्म के आधार पर ही होगी, तो ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में ही होगी। तो बालकेन पिता प्रश्नम पृच्छते। उसी प्रकार रामदत्ते ब्रह्मदत्ते सतम जयति, रामदत्तेन ब्रह्मदत्ते सतम जीयते। ये जो दो वाक्य आपको मैंने बताए हैं ये द्विकर्मक धातुओं के होते हैं, उनके संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर अभी संक्षेप में बता देता हूँ कि द्विकर्मक धातुएं क्या होती है। वाच्य परिवर्तन में कई बार द्विकर्मक धातुओं का यदि वाच्य आ जाता है तो आपको थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि आप मैं परिवर्तन कौन से कर्म में करना चाहूँ। तो द्विकर्मक धातुओं का अध्ययन, कौन सी धातुओं का अध्ययन, द्विकर्मक धातुओं का अध्ययन देखिए आप। द्विकर्मक धातुएं का मतलब होती है ऐसी धातुएं जिनमें कर्म दो प्रकार का दो बार आता है। कर्म कितने बार आता है, दो बार। ऐसी धातुएं है 16 धातुएं ऐसी है जिनका प्रयोग होने पर दो बार कर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक है दूहे, एक है दूहे, एक है याच, एक है दूहे, एक है याच, एक है पच, एक है दंड। कितनी धातुएं होगी, 4, दूहे, याच, पच, दंड। उसके बाद में एक है रुच, कौन सी है, रुच। अगली है प्रच, रुच प्रच। अगली है ची, कौन ची है, ची। अगली है ब्रू, दूहे, याच, पच, दंड, रुच, प्रच, ची, ब्रू। उसके बाद में है सास, कौन सी है, सास, कौन सी है, सास। सास के बाद में जी, कौन सी है, जी। जी के बाद में मथ, जी के बाद में मथ। उसके बाद में मुसे, उसके बाद में मुसे। उसके बाद में नी, उसके बाद में हरी, क्या है, हरी। उसके बाद में कृष्ण, और उसके बाद में वह। ये 16 धातुएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 16 धातुओं में से यदि कोई भी एक धातु यदि वाक्य में प्रयोग हो जाती है तो वहां पर
दो कर्म का प्रयोग हो जाता है। अब दो कर्म का प्रयोग होते समय आपको जो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय आपको कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में कर्म को करना है, तो कौन से वाच्य को करना है। यहाँ पर जैसे बालक पीत्रम प्रश्नम पृच्छति, अब यहाँ पर दो कर्म है, एक पीत्रम है एक प्रश्न है, यानी बालक पिताजी को प्रश्न पूछता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से कर्म में हमें परिवर्तन करना है। तो कर्म हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। तो मुख्य और गौण कर्म को निकालने के लिए एक शब्द है किससे। ये किससे शब्द से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गौण कर्म कौन सा है, यानी अप्रधान कर्म कौन सा है। तो बालक पिताजी को प्रश्न पूछता है, तो हम यहां से सवाल करेंगे कि बालक प्रश्न किससे पूछता है, पिताजी से पूछता है। तो इसका मतलब ये पिताजी से वह बालक प्रश्न पूछता है, ये जो कर्म है वो अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है। तो इस गौण कर्म में ही हम केवल कर्मवाच्य का निर्माण करते समय परिवर्तन करेंगे। ये द्वितीय विभक्ति में होगा तो कर्मवाच्य में हम इसको प्रथमा विभक्ति में लेकर के आ जाएंगे, और ये जो क्रिया होगी वो गौण कर्म के आधार पर ही होगी। उसी प्रकार अगला देखो, रामदत्त ब्रह्मदत्त शतम जयति। रामदत्त ब्रह्मदत्त से 100 रुपए जीतता है। अब यहाँ पर देखो 100 रुपए वह जीतता है, कितने रुपए जीतता है, 100 रुपए वह जीतता है। तो वह किससे जीतता है 100 रुपए, ब्रह्मदत्त से जीतता है। किससे जीतता है, ब्रह्मदत्त से वह 100 रुपए जीतता है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये प्रधान अप्रधान कौन सा हो गया, ये अप्रधान कर्म हो गया, ये प्रधान हो गया, ये मुख्य हो गया, ये गौण हो गया। तो केवल गौण कर्म में हम परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य बनाते समय। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में था तो इसको हमने ले आया प्रथमा विभक्ति में, और ये जो क्रिया होगी वो इस अप्रधान यानी गौण कर्म के आधार पर ही क्रिया होगी। तो इस प्रकार से यदि मान लो दो कर्म वाले द्विकर्मक धातु जो प्रयोग में आ जाती है, वहां पे दो कर्म आ जाते हैं, तो उस स्थिति में भी आप इनको आसानी से देख सकते हैं। एक उदाहरण में आपको और समझा देता हूं द्विकर्मक धातुओं का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो माता, तंडुलान, माता तंडुलान, माता तंडुलान, माता तंडुलान ओदनम पचती। देखो माता चावलों से माता चावलों से भात पचाती है। माता चावलों से क्या पचाती है, भात पकाती है। अब यहां पर देखो माता चावलों से भात को पकाती है, ये वाच्य कैसा है, यहाँ पे देखो माता है प्रथम पुरुष में है, प्रथमा विभक्ति में है, ये दोनों कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में, ये क्रिया है इस कर्ता के आधार पर। इसका मतलब यहाँ पर वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य। पहली बात तो ये है। अब इसको हम परिवर्तन किस में करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्मवाच्य बनाते समय यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति में कर्म है उसको हम तृतीय विभक्ति में लाएंगे, तो तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, मात्रा। क्या बनता है, मात्रा। इसके बाद में आगे देखिए आप, इसके बाद में आगे देखिए, अब वह भात को पकाती है। किसको पकाती है, भात को पकाती है। तो मैंने कहा किस से शब्द से आप यूज करके आप अप्रधान, कौन से, अप्रधान या गौण कर्म को मालूम कर सकते हो। तो वह भात पका रही है, तो वह भात किससे पका रही है, वह भात किससे पका रही है, चावलों से पका रही है। किससे पका रही है, चावलों से। तो ये क्या हो गया, ये गौण कर्म है। कैसा कर्म है, तो केवल हम गौण कर्म में ही परिवर्तन करेंगे। केवल किसमें परिवर्तन करेंगे, हम गौण कर्म में ही परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर हम बहुवचन क्या लाएंगे, तंडुला। क्या हो जाएगा, मात्रा तंडुला
ओदनम। अब यहाँ पर धातु पच है,